फैसला तुम्हारे हाथ में। तुम्हें खुद आना है या पैसे देके अपनी जान छुड़ानी? आखिर कहां से लाऊं मैं 5 लाख? और तो और घर में कोई जेवर भी नहीं बचा। जेवर तो छोड़ो, कोई भी चीज नहीं बची। सारे के सारे पैसे तो मुस्तफा भाई के इलाज पर लग गए। खुदा खैर करे इस फैसल को भी। ये ज्वेलरी मैं तुम्हारे लिए लेके आई। इसको खोलो और देखो पसंद आए कि नहीं। अरे ये बात मेरे जहन से कैसे निकल गई? पुप्पो ने सबीन की मेहंदी पर सबीन को जेवर तो दिए थे और वो उसके पास ही होंगे। सबीन से बात करके देखती। मेरा नहीं ख्याल कि वो मुझे मना करेगी। और वैसे भी वो सब कुछ जानती है तो अल्लाह मियां की गाय है ना वो। मैं सोच रही हूँ कि सबीन को मिल आऊं। कई दिन से फोन पे बात भी नहीं हुई। शायद फोन खराब है उसका। बहुत फिक्र है मुझे इस बेचारी की। पता नहीं किस हाल में होगी वो। तो हो आए, मुझसे क्यों पूछ रही हैं आप? तुमसे पूछ नहीं रही, बता रही हूं तुम्हें। वैसे तो मैं चाहती हूं कि उसे घर ले आऊं, मगर वो यहां आने को तैयार ही नहीं। अगर वो आना नहीं चाहती तो उसे बुलाने की क्या जरूरत है? क्यों जरूरत नहीं? मेरे भाई की बेटी है और जो कुछ उस बेचारी के साथ हुआ है, मुझे नहीं लगता कि नफीसा उसको वहां टिकने देगी। और वैसे भी शाहज़ैन, उसके इस हाल के जिम्मेदार तुम हो। मां प्लीज, आपको जाना है जो मर्जी करना है आप करें, लेकिन मुझे इन बातों में इन्वॉल्व मत कीजिए प्लीज। शाहज़ैन, तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं सबीन का? सच तो ये है कि जो कुछ तुमने किया है उसके बाद उस बेचारी पे मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े हैं। सफ्तर इस दुनिया से चला गया और तुम्हें अब भी उस बेचारी की कोई फिक्र नहीं। मां, मैं अकेला उसकी इस हालत का जिम्मेदार नहीं हूं। आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया था जिसकी वजह से सब उस पर शक करने लगे? क्या इतनी छोटी सोच है उन सबकी कि सबीन पे भरोसा तक नहीं कर सके? अगर मैं कसूरवार हूं ना, तो वो सब भी कसूरवार हैं। देखिए, मैंने एक फैसला किया है। मुस्तफ़ा और सोबिया की शादी मैं ठीक 3 माह बाद करवा दूंगी। जैसे ही मुस्तफ़ा आएगा मैं दोनों को निकाह पढ़वा दूंगी। अब आप कुछ नहीं बोलेंगे। बहुत सुन ली मैंने आपकी बातें, हत्ता कि आपकी तलाक तक की धमकी मैंने बर्दाश्त की है। अब आप कुछ नहीं कहेंगे, जो मैं कहूंगी वही होगा। मेरा फैसला आपको मानना पड़ेगा। देखो, ये सब कुछ इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रही हो। सफ्तर के इस दुनिया से चले जाने के बाद अब सबीन की जिम्मेदारी हम पर ही है। तुम खुद सोचो, अगर मुस्तफा की सोबिया से शादी हो गई तो उस गरीब बच्ची के दिल पर क्या गुजरेगी?
जो कुछ भी हुआ उसके बाद भी आप सबीन को अपनी बहू बनाना चाह रहे हैं? आप अच्छी तरह जानते हैं आपके बेटे ने खुद उससे शादी से इनकार किया था और आपके भाई की मौत की जिम्मेदार भी वही लड़की है। ठीक, मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। तुम मुस्तफा से बात कर लो, जैसा वो कहता है मुझे कोई एतराज नहीं। सबीन, तुम यहाँ कैसे? ताई जी ने मना नहीं किया? मना तो किया है, लेकिन मैंने सोचा कि मैं जाकर तुम्हारा हाल तो देखूं। तुम बताओ कैसी हो? मैं ठीक हूँ। मुस्तफा से बात हुई? कैसा है वो? इसे तो अपनी और मुस्तफा भाई की पड़ी है बस। हाँ, अम्मी की बात हुई थी, ठीक है वो। अच्छा सबीन, वो फैसल बार बार मुझे कॉल करके धमकियां दे रहा है और पैसे मांग रहा है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, और अगर मैंने उसे पैसे नहीं दिए तो मेरी बदनामी करने के लिए वो किसी भी हद से गुजर जाएगा। बहुत ही घटिया इंसान है। अच्छा सबीन, तुम्हें फरत फूफो ने मेहंदी पर जेवर दिए थे ना, वो तुम मुझे दे दो। मैं वो फैसल के मुंह पर मारूंगी और जान छुड़ा लूंगी उससे। तुमने पहले भी तो उसे जेवर दिए थे ना, क्या हुआ उनका? कब तक तुम उसे जेवर और पैसे देकर उसका मुंह बंद करती रहो? खाला, खालू से बात की आपने? हाँ की थी। मान गए हैं वो। सच कह रही हैं आप? हाँ मैं सच कह रही हूँ, झूठ क्यों बोलूं। बस मुस्तफा आ जाए, उससे बात करके जल्द से जल्द निकाह पढ़वा दूंगी तुम दोनों का। थैंक यू। ये शाजी कहाँ? कब से नजर ही नहीं आ रही। मैं देखूं जाके? नहीं, उसे मैं खुद देखती हूँ। तुम ये दाल साफ करो। नहीं, ये मुझे। जीती रहो। लेकिन मैंने तो उसे जेवर देने के लिए घर बुला लिया। क्या तुमने उसे घर बुलाया जेवर देने के लिए? शाजी, अगर किसी ने देख लिया तो क्या होगा? उसको फोन करो, अभी मना करो। उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो आ चुका हूं। तुम यहाँ मेरे घर में क्यों आए? शाजी, तुमने इसे यहाँ पे क्यों बुलाया? तो और कहां बुलाती मैं उसे सबीन? मेरे पोर्शन में तो अम्मी है और तो सोबिया भी वहीं पर है। शाजी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या है ये सब? ये लड़का यहाँ क्या कर रहा है? मुझे क्या पता अम्मी, मैं तो खुद सबीन से पूछ रही थी कि ये हमारे घर में क्या कर रहा है।
नहीं ताई जी, मैंने इसे यहाँ नहीं बुलाया। इसे तो अच्छा, तो क्या मैंने बुलाया है? तुम्हारे घर में खड़ा है तो तुमने ही बुलाया होगा ना उसे। शाजी ये क्या कह रही हो तुम? ताई जी ये झूठ है, मैंने इसे नहीं बुलाया। सही कह रही है ये लड़का तुम्हारे घर में तुम्हारी छत के नीचे खड़ा है, तो जाहिर है तुमने ही बुलाया ना, और किसने बुलाया? कहती रहे कि जिसका दूध है असर तो करेगा। मिलावट ज़दा खून अपनी औकात तो जरूर दिखाएगा, लेकिन मेरी कभी किसी ने सुनी नहीं। अरे तुम जैसियों का दिल किसी एक से थोड़ी भर सकता है। पहले मेरा बेटा, फिर शाहजैन, और अब ये लड़का। ताई जी आवाज नीची रख के बात करो मुझसे। जिनके दामन पे दाग होते हैं वो अपनी नजरें झुका के और आवाज नीची रख के बात करते हैं, समझी? ठीक ही तो कहा है। और ऐसा क्या गलत कह दिया मैंने? अगर तुम इतनी सच्ची थी तो मुस्तफा को फंसाकर शाहजैन को पीछे लगाने की क्या जरूरत थी तुम्हें? ताई जी मेरा यकीन करें, मैं झूठ नहीं बोल रही। आप इस लड़के से खुद पूछ लें कि इस लड़के को यहाँ पे किसने बुलाया। तुम खुद बताओ कि तुम्हें यहाँ पे किसने बुलाया। हाँ, अम्मी को बताओ ना तुम्हें यहाँ किसने बुलाया है। हाँ सबीन, अब बता भी दो, कब तक छुपाओगी? और ये भी कहा था अब तो अब्बा भी नहीं रहे और किसी को पता नहीं चलेगा। ये क्या बकवास कर रहे हो? ताई जी झूठ बोल रहे, मैंने इसे यहाँ नहीं बुलाया। शाजी तुम बताओ इसे किसने बुलाया? तुमने बुलाया इसे, बताओ। क्या? मैं क्यों बुलाऊंगी भला इसे? और मेरा इससे ताल्लुक क्या है? मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। इसे मैंने नहीं, शाजी ने बुलाया। बंद कर अपनी। खबरदार अगर अपनी जबान से मेरी बेटी का नाम भी लिया तो। देखा अम्मी आपने कितनी चालाक है ये। इसकी चोरी पकड़ी गई है तो सारे इल्जाम मुझ पर डाल रही है। अम्मी मैं तो इसका नाम तक नहीं जानती और आपने देखा इसका नाम तक ये जानती है। सारे इल्जाम मुझ पर लगा रही हो। नहीं ताई जी, उसे मैंने नहीं, शाजी ने बुलाया। खबरदार इसके आगे एक लफ्ज नहीं सुनूंगी मैं। अगर तुमने मेरी बेटी का नाम अपनी जबान से लिया ना, बुद्धि से तुम्हारी जबान खींच लूंगी मैं कहती रह गई, मगर मेरी किसी ने एक नहीं सुनी। अपनी औकात तो तुमने दिखा ही दी। ये तो खुदा का लाख लाख शुक्र है कि मेरा बच्चा तुम्हारी असलियत जान गया, वरना सारी जिंदगी तेरे अंदर की गंदगी मेरे घर को नापाक करती रहती। तुम अब इस घर में नहीं रहोगी, सुना तुमने? नहीं ताई जी, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने उस लड़के को नहीं बुलाया, प्लीज मेरा यकीन करें। अब तुम यहाँ नहीं रहोगी, सुना तुमने? मैं अपने घर को तुम्हारे नापाक वजूद से मजीद नापाक नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी। निकलो यहाँ। नहीं ताई जी, मैं कहती हूँ निकलो यहाँ से। नहीं ताई जी, निकलो यहाँ। खाला, 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 खाला कहाँ गई हैं? खाला, मैं तुम्हें अपने घर में एक लम्हा बर्बाद। नफीसा, आप इस तरह से अचानक क्या हो रहा है सब? आप नहीं जानती इस लड़की ने क्या किया है? क्या किया इसने? बोलो नफीसा, इसने ऐसा क्या किया जो तुम उसके साथ ऐसा सलूक कर रही हो? आपको पता चलेगा ना किसने क्या किया है, तो आपको मेरे इस अमल पे अफसोस नहीं होगा, बल्कि आप भी इसी तरह धक्के देकर इसको घर से बाहर निकालेंगी। अफसोस हो रहा है मुझे तुम्हें इस तरह ये सब कुछ करता देखकर। मैं तुम्हारी तरह कम अकल नहीं हूँ। आंखों देखी और कानों सुनी बात पर ही यकीन करती हूँ। इधर आओ बेटा, इधर आओ मेरे पास।
आपा आप नहीं जानती, इस लड़की ने हमारी इज्जत खाक में मिला दी है। मुझे तो ऐसे लगता है जैसे उसने ठेका लिया हुआ है हमारे खानदान को बदनाम करने का, रुसवा करने का। इससे ज्यादा तो तुम बदनाम करी हो हमारे खानदान की इज्जत को। मैं अपने खानदान की इज्जत को उछाल रही हूँ? हाँ, जब घर के झगड़े की आवाज घर की चार दीवारी से बाहर जाने लगे, कसूर घर वालों का होता है, बाहर सुनने वालों का नहीं। और अल्लाह जाने वो बात इतनी बड़ी है भी या नहीं। तुम्हें तो बात का बतंगड़ बनाने की आदत है। आप बिना बात को जाने मुझे इल्जाम दे रही हैं। नफीसा, इल्जाम वहां दिया जाता है जहां शक की कोई गुंजाइश हो। मैं तुम्हें साफ साफ बता रही हूं, इस बारे में अब मुझे कुछ नहीं सुनना। सबीन बेटा, तुम जाओ अपना सामान लेके आओ। तुम अब यहां नहीं रहोगी, मेरे साथ जाओगी। जाओ मेरा बच्चा। मगर आपा आप एक बार मेरी बात तो सुने। अगर मगर कुछ नहीं, बहुत होगी नफीसा। एक यतीम बच्ची को नहीं देख सकी, संभाल सकी। तो ये किस्सा है। वो तो घर की इज्जत बचाने के लिए शाजी की इज्जत बचा रही थी। मुझे क्या पता था कि वो अपना गुनाह मेरी झोली में डाल के मेरी इज्जत को छाल देगी। जैसी माँ वैसी बेटी। नफीसा की तो पुरानी आदत है अपनी गलतियां दूसरों के सरों पर थोपने की, और अब उसकी बेटी ने अपने किए गुनाह तुम्हारे सर पे डाल दिए। सच कह रही हूँ पप्पू, मैं उस लड़के को जानती तक नहीं। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। जानती हूँ, तुम तीनों मेरे सामने जवान हुई हो। लड़की की चाल ढाल देखकर उसके किरदार का अंदाजा हो जाता है। कि शाजी की तरफ से तो मुझे हमेशा एक खटका लगा रहता था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इस हद तक चली जाएगी। खैर, अब इस मसले का हल तो निकालना पड़ेगा ना। खानदान की इज्जत जो दांव पर लगी है, कुछ करना पड़ेगा। हेलो माँ, लेकिन अभी मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है ऑफिस में। खैरियत? ठीक है, मैं आता हूं। सॉरी यार, फोन घर के लिए निकलना है मुझे। लेकिन यार अभी हमारी क्लाइंट से एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। आई नो, प्लीज रीस्केड्यूल कर लो, मुझे बता देना। वैसे किसका फोन था जो इतनी इमरजेंसी में तुम घर जा रहे हो? माँ का फोन था, घर बुलाया। आंटी ने अचानक बुलाया तो कोई जरूरी बात होगी। ये तो घर जाके पता चलेगा। क्या चलता हूँ। क्या वो लड़का तुमसे मिलने आया था? अरे वाह शाजी, तुमने तो पहली बार बहुत अच्छा काम किया है। अब तुम देखना, सबीन कभी भी मुस्तफा की जिंदगी में नहीं आ सकेगी। लेकिन
सोबिया, मुझे वाकई में बहुत डर लग रहा है। तुम्हें किस चीज का डर लग रहा है? कहीं फैसल दोबारा फिर इस घर में आ गया और उसने आकर अम्मी को सब कुछ सच सच बता दिया, तो अम्मी तो मुझे जान से मार डालेंगी। अरे मत डरो, वो नहीं आएगा। इतनी हिम्मत नहीं है उसकी कि दोबारा आ जाए। और वैसे तुम ये बात इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? अरे वो एक बार रंगे हाथों पकड़ा जा चुका है, अब दोबारा इतनी आराम से हिम्मत नहीं कर सकता वो। ये लड़का यहाँ क्या कर रहा है? कहती रह गई कि जिसका दूध है असर तो करेगा। तुम्हारा मिलावट ज़्यादा खून अपनी औकात तो जरूर दिखाएगा, लेकिन मेरी कभी किसी ने सुनी नहीं। अरे तुम जैसियों का दिल किसी एक से थोड़ी भर सकता है। सभी रुको। जो आपसे बात नहीं करती। जानता हूं तुम इस वक्त मेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहती, लेकिन मुझे तुमसे सवाल करने से भी। कैसे सवाल? मुझे माँ ने सब कुछ बता दिया। मैं उस लड़की के बारे में जानना चाहता हूँ। उसका नाम क्या है, फोन नंबर, कहाँ रहता है? मैं नहीं जानती। देखो सबीन, तुम जब तक उस लड़की के बारे में नहीं बताओगी मैं उस तक पहुंच नहीं पाऊंगा, क्योंकि वही शख्स उस घर में तुम्हारी बेगुनाही साबित कर सकता है। और जहां तक बात शाजी की बेवकूफी की है, तो उसका तोड़ भी इसी में है कि पुलिस उस लड़के तक पहुंच जाए। उसका नाम फैसल है। वो हमारे मोहल्ले में रहता है। शाजी के साथ एक ही अकेडमी में पढ़ता था। इससे ज्यादा मैं नहीं जानती। मैंने तुम्हें इस लड़की की इंफॉर्मेशन भेज दिया। हाँ देख लिया मैंने। ठीक है, साबिर के वालों से बात करो और उस लड़की की कंप्लेन लिखो। और हाँ, याद रखना काम राजदारी से होना चाहिए। हमारे घर की इज्जत का मामला है। आखिर वो गई कहाँ है? आप इतने परेशान मत हो, उसने अपने सारे बंदोबस्त किए हुए हैं। आपकी आपा ले गई है उसे अपने घर। अब वो उसी शाहजहान के घर रहेगी जिसकी वजह से उसने हमारे बेटे को धोखा दिया है। वाह वाह, क्या बात है। आज तुम्हें अपने बेटे की मोहब्बत का धोखा याद आया? क्योंकि मैं उसकी माँ हूँ। मेरा फर्मा बरदार बेटा उस लड़की की मोहब्बत में मेरे सामने खड़ा हो गया था। तुम जो कुछ भी कहो, मगर मैं इस बात को मानने को कतई तौर पे तैयार नहीं। जो कुछ पहले हुआ और जो कुछ आज हुआ, सबीन जैसी लड़की ऐसा कुछ नहीं कर सकती। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि कुछ तो है जो हमारी आंखों से ओझल है। जिसके बाप ने उस पर यकीन नहीं किया, आपको उस पर इतना भरोसा है? हाँ है, क्योंकि हम में से किसी ने भी सबीन का मौकफ जानने की कोशिश नहीं की, जो सरासर गलत है। अब मुझे तो मुस्तफा से भी इस चीज की उम्मीद नहीं थी। खैर, मैं कल सुबह ही आपा की तरफ जाऊंगा और सबीन से बात करूंगा और उससे वापस घर लेकर आऊंगा। ये उसका भी घर है और वो यहीं रहेगी। भले वो हमारे मुंह पर कालक मल दे। इखलाक साहब, ये मत भूलिए, आपकी फरिश्ता सिर्फ बेटी पर वो इतना बड़ा इल्जाम लगाकर गई है। खैर, ये सब तो अब मैं जान के रहूंगा कि किसने किस पर इल्जाम लगाया और किस इल्जाम में कितनी सच्चाई है।
आप यहाँ? तुम्हें यहाँ देखा तो चला आया। काफी परेशान दिखाई दे रही हो तुम। नफीसा मुमानी को तुम्हारे साथ ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था, लेकिन उनसे और एक्सपेक्ट भी क्या किया जा सकता है। मुझे ताई जी के रवैये का कोई दुख नहीं, वो तो हमेशा से ही ऐसे थे। मगर मुस्तफा तो मुझसे मोहब्बत करता था। मेरा ईमान, मेरा भरोसा था वो। फिर उसने मेरा साथ क्यों छोड़ दिया? मैं जब भी उसके बारे में सोचती हूँ खुद को बहुत नादान और बेवकूफ महसूस करती हूँ। जिस मोहब्बत को बचाने के लिए मैंने अपनी इज्जत की बाजी लगा दी, उसी ने मेरी मोहब्बत को तार तार कर दिया है। तुम जिस इंसान के लिए इतने कर्ब से गुजर रही हो, मैं तो ये भी नहीं जानता कि तुमने उसकी खातिर क्या क्या किया। जानकर भी क्या करे, है तो वो भी एक मर्द, और मर्द मोहब्बत के मामले में और भरोसे और एतमाद के मामले में बहुत कंजूस होता है, जबकि औरत भरोसे और एतमाद की नकदी से मालामाल होती है। और इसी की बुनियाद पर वो अपनी मोहब्बत का महल खड़ा करती है, जिसे मर्द जरा सी शक की दरार पड़ने पर ढेर कर देता है। तुम्हारी नजरों का तंज, तुम्हारे जुमलों की तलखी मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ सभी, लेकिन मसला मर्द का नहीं, तुम्हारे इंतखाब का है। तुमने जिस मर्द का इंतखाब किया वो तुम्हारे लायक ही नहीं था। पापा, मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूं। शाजी ने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, और जबीन बेटा, तुमसे तो मैं नजरें भी नहीं मिला सकता। जो कुछ नफीसा ने तुम्हारे साथ किया है, मैं उसका अजाला तो नहीं अदा कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें उस घर में कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। मैं चाहता हूं तुम मेरे साथ घर चलो और मैं तुम्हें लेने आया हूं। नहीं इखलाक, सबीन कहीं नहीं जाएगी, ये यहीं रहेगी, इसी घर में मेरे साथ। नफीसा की तो आदतों से तुम वाकिफ हो, वो अपनी आदतें बदल नहीं सकती, इस बात को तुम भी बहुत अच्छी तरह जानते हो और मैं भी। मगर आपा, सबीन मेरी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है, और मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करना जानता हूं। इखलाक, इस वक्त तुम्हारे घर के हालात ऐसे हैं कि अगर तुम अपने घर की जिम्मेदारी ही पूरी कर लो तो बहुत है। हाँ, रही बात उस लड़के की, तो शाज़ैन बात कर रहा है, बहुत जल्द उसका भी पता चल जाएगा और ये मसला हल हो जाएगा।
शाजी, 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 क्या हुआ है? शाजी कहाँ है? अपने कमरे में है वो। आज मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुझे बताएं तो सही, क्या हुआ है? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं आप? मैंने जिन हाथों से उसे पाल पोस कर जवान किया है ना, उन्हीं हाथों से उसका गला घोट दूंगा, उसकी जान ले लूंगा मैं। शाजी, अरे मुझे तो बताएं, हुआ क्या है आखिर? चुप करो तुम। जी अब्बा, क्या हुआ? जी अब्बा की बच्ची। अब्बा, खबरदार जो तुमने मुझे अब्बा कहा, तो बहुत कहने का हक हो चुकी हो। तुमने क्या समझा था? तुम इतना बड़ा गुनाह करोगे और किसी को पता तक नहीं चलेगा? हाँ? लाग, ये क्या कह रहे हैं आप? ठीक कह रहा हूं मैं। पूछो इससे, पूछो कि हमारी इज्जत पट्टी में मिला चुकी, मेहनत का जनाजा निकाल चुकी है। तो तुम जिसे सारी जिंदगी गंदगी का ताना देती रही, वो पाक दामन निकली। और जिसकी पाकी और शराफत के तुम गुन गाती रही, उसने क्या गुल खिलाया? पूछो इसे। और उस पर जुल्म की इंतहा कि उस मासूम पर इल्जाम लगाकर तुम दोनों ने उसको घर से निकाल दिया। झूठ है, ये सब बहतान है। और ये पाक लड़की मेरी बेटी पर इल्जाम लगा रही है, और आप ये सब कैसे कह सकते हैं? आपा ने बताया मुझे, और शाहजैन एक दो रोज में उस लड़के को भी पकड़ लेगा जो इसको ब्लैकमेल करता रहा। ब्लैकमेल? हाँ, तुम्हारा जो जेवर चोरी हुआ था ना इस घर से, वो इसी ने चुरा कर उस लड़के को दिया था ताकि ब्लैकमेलिंग से बची रहे, बात चुप ही रहे। पूछो इससे, बताएगी फिर ये अपने सारे करतूत। मेरा तो दिल चाह रहा है कि बैठो यहाँ। मेरा तो दिल चाहता खुद मार दूं तुम्हें। जरा ब्रेड देना। थैंक यू। शाहजैन, उस लड़के के बारे में कुछ पता चला? मैंने बात की है साहिबा साहब ने, एक दो दिन में पता चल जाएगा उसका। जितनी जल्दी उस लड़के का पता चल जाए बेहतर ही है। कम से कम सबीन के सर से ये इल्जाम तो खत्म होगा ना, और वो बेचारी कुछ पुरसुकून हो जाएगी। आओ बेटा, आओ आओ, बैठो, नाश्ता करो। बैठो, शाबाश। नाश्ता करो ना बेटा, ये लो बेटा, ठीक से नाश्ता करना है, इसको अपने घर समझो, और किसी किस्म के तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं, समझी? करो नाश्ता। चलता हूँ, खुदा हाफिज़। अल्लाह। लो ना बेटा कुछ और। काश सबीन तुम मेरी बहू बनकर इस घर में आ जाती तो ये सब कुछ ना होता जो हुआ है। तो ना
क्या बात है शाहजैन, काफी गहरी सोच में हो। सबीन को लेके बहुत परेशान हो यार मैं, की वजह से बहुत तकलीफ में हूँ। पहले मेरी ही वजह से उसके किरदार पर उंगली उठी, अब उसी को बुनियाद बनाकर शाजी और नफीसा मोमानी उस पर इल्जाम लगाकर उसे घर से बाहर निकाल रही। मैं खुद को उसका कसूरवार समझ रहा हूं यार। वो तो तुम हो, तुमने बहुत गलत किया उसके साथ।